हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आर एस अकेडमी। जैसे आप सबको पता है कि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन फिजिक्स का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा भी गया है 11th IIT JEE और नीट में। और हमने चैप्टर स्टार्ट किया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और इसका पार्ट 6 है। जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि कॉन्टीन्यूसली वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आर एस अकेडमी पे जा रहा है। मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो थेरेटिकल कंटेंट के साथ साथ नॉमेरिकल प्रैक्टिस भी आपको कराया जा रहा है, और मैं आपको करा रहा हूँ फिजिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। 11th IIT JEE और नीट के बच्चों को पढ़ना होता है और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द टेम्परेचर डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ नेट चेंज। क्या करें? द टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ नेट चेंज। जो टेम्परेचर डायरेक्शन नेट चेंज के बारे में डिटरमीन्स करें, तो आप जानते हैं ग्रॉस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का एक अलग है, इंटरमोलिकुलर पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, इंटरमोलिकुलर काइनेटिक एनर्जी होगा। क्योंकि टेम्परेचर चेंज की बात करें, नेट चेंज की आप बात करें, तो उसकी यहाँ पे इंटरमोलिकुलर्स की बात आएगा ही आएगा, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स बॉन्डिंग में इफेक्ट आता है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। वन लाइनर मैंने क्वेश्चन उठाया है क्योंकि ये सारे सवाल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द थर्मल इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज इक्वलिटी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी। थर्मल का मतलब टेम्परेचर, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है इक्वलिटी। इक्वलिटी इक्वलिटी किसका इक्वलिटी होना चाहिए? टेम्परेचर इक्वलिटी। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो, टेम्परेचर आपका रिमेन हो, जिसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहाँ पे अलग अलग, जैसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो यहाँ फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की जाए तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस आपके सेम होंगे। तो इस तरह से आप बात कर सकते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज द इक्वालिटी इन टेम्परेचर। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Two bars of copper having same length but an equal diameter are heated to the same temperature। ध्यान से पढ़ना है। 2 बार ऑफ कॉपर से, कॉपर का 2 बार है। मान लीजिए बार ए है और बार बी है। दिस इज ए एंड नाउ दिस इज बी। हैविंग सेम लेंथ, लेंथ L1 है, इसका L2 है, बट L1 इक्वल टू L2 दिया हुआ। बट एन इक्वल डायमीटर आर हीटेड, डाया भी सेम है, यानी D1 इक्वल टू D2 भी सेम है। हीटेड टू द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर लिमिट भी सेम है, टेम्परेचर सेम है। द चेंज इन लेंथ विल बी, अगर आप सोच के देखिए, ऑल पैरामीटर्स आर कांस्टेंट, all parameters are remain or constant, all parameters are remain or constant। तो इस तरह के कंडीशंस को हम क्या कहेंगे? द चेंज इन लेंथ विल बी, चेंज इन लेंथ सभी पैरामीटर्स कांस्टेंट होगा। तो ये क्या होगा? सेम फॉर बोथ होगा, क्योंकि आपका डाया सेम है, टेम्परेचर सेम है, बाकी जितने भी इसके प्रॉपर्टीज है सेम है। तो ऑल क्या हो जाएगा? दोनों का लेंथ भी आपका सेम होगा, सेम फॉर बोथ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। 2 blocks of ice when pressed together join to form 1 block। 2 ब्लॉक ऑफ आइस है, मान लीजिए ब्लॉक ए, और आइस क्या होता है? सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। This is the A block and this is the ice block. Now block is B, this is the block B
ice block. Two block of ice when pressed together, दोनों को आप प्रेस कर दें, pressed together, pressed together, join to form one blocks. This happen because, ये किसके वजह से होता है? ये तभी जब ज्वाइन होगा जब दोनों पर आप पहले प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ाएं। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? आपका राइज होगा। टेम्परेचर की वजह से लिक्विडेट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसे मेल्टिंग पॉइंट विल बी राइज विथ राइज ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट राइज करेगा जब आप प्रेशर बढ़ाएंगे, और ये यहाँ पे टुगेदर ज्वाइन टू फॉर्म वन ब्लॉक, दिस हैपन बिकॉज, और ये आसानी से दो ब्लॉक एक ब्लॉक में आपका कन्वर्ट होगा जो आइस ब्लॉक दिया हुआ। तो ए विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये प्रॉपर्टी से क्वेश्चन पूछा गया, तो ए आंसर राइट होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 5, द रनिंग ऑफ ए फैन मेक्स अस कंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर बिकॉज इट, क्या कर रहा है कि घरों में जो गर्मियों के दिनों में आप फैन चलाते हैं वो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करता है। ये किसके वजह से होता है? ओनली ड्यू टू द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के वजह से, ड्यू टू द हीट इंटरेक्शंस के वजह से। काफ़ी प्यारा सवाल है। द रनिंग ऑफ ए फैन, आप डेली देख रहे हैं, अभी समर सीजन्स भी है, तो आप जो फैन चला रहे हैं अपने घरों में, तो आपको कंफर्ट क्यों प्रोवाइड कर रहा है? वाई यू फील कंफर्टेबल? तो हैव सम प्रॉपर्टीज़, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ के वजह से आप कंफर्टेबल हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है हम डिस्कस करते हैं। मेक्स अस कंफर्टेबल ड्यूरिंग द समर बिकॉज, क्या करता है? इवोपरेशन रेट को बढ़ा देता है। जैसे आप बाहर से आएँ और अचानक से फ़ैन चालू कर लें, तो उस सिचुएशंस में क्या होगा कि स्टिकी सा आपका बदन रहेगा, लेकिन वहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स होंगे वाटर के स्टिकी वाला, वो इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाता है, एंड यू फीलिंग लाइक कंफर्टेबल, यू फीलिंग लाइक अ चिल, मतलब आप मतलब आप कंफर्ट हो जाते हैं आप, मतलब क्योंकि वाटर जो ड्रॉपलेट्स है वो इवोपरेट हो जाता है, तो कंफर्टेबल। जैसे फ़ैन आप ऑन करते हैं रनिंग फैन, वो क्या करता है? इन्हेंस द रेट ऑफ इवोपरेशन बाई प्रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर रेट ऑफ इवोपरेशन आपका इंक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी इंक्रीजेस, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव दैन द लिक्विड थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव। गैस थर्मोमीटर, ऑब्वियस सी बात है, गैस के अंदर प्रॉपर्टी होती है रैंडमनेस की, ये हम सब जानते हैं। गैस थर्मोमीटर आर मोर सेंसिटिव बिकॉज हैव हाई लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। अगर लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होगा तभी इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। गैस के अंदर रैंडमनेस होता है, थर्मोमीटर की आप बात कर रहे हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ज़्यादा होने के वजह से, क्योंकि आप गैस के स्पेसिफिक वेट की बात करें तो लगभग आप जानते हैं, तो लार्ज कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वजह से ये मोर सेंसिटिव बन जाता है। तो मैंने वन लाइनर लिया है ताकि डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करा सकूं, क्योंकि आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, थ्योरेटिकल आपने कंटेंट पढ़ा है। तो आई होप हम लोग छोटे छोटे सेशन लेके आ रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो, आपके पास एक लंबा टाइम फ्रेम है, अच्छे से प्रिपरेशंस करें और उस प्रिपरेशंस को सही डायरेक्शंस में आप लेके जाएं, तो आपका जो मंजिल होगा आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे कि आपने देखा, हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का पार्ट 6, इस पर 1-2 और सेशन मैं लूँगा, उसके बाद आपका कोई नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा। आप चैनल पे बने रहें, प्रैक्टिस करते रहें, एडवांटेज लें, शेयर करें और खूब लुत्फ़ उठाएं। फिर मिलते हैं नए लेक्चर्स के साथ, नए मोटिवेशंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।